नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए अपडेट के साथ। तो आज का जो हमारा वीडियो सेशन रहने वाला है, इसमें मैं जो भी लाइब्रेरियन के लिए गवर्नमेंट जॉब है उसके ऊपर आज की हमारी वीडियो रहेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि लाइब्रेरी से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मेरे इस चैनल में किसी भी स्टेट से या किसी भी छोटे से छोटे स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी की वैकेंसी आती है तो उन सभी की अपडेट आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये गवर्नमेंट जॉब है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की ओर से ये वैकेंसी आई है। ऐसे कई पोस्ट पर वैकेंसी है, आप देख सकते हैं। पहला ही हमारा जो है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए है। इसमें आपको जो पेमेंट मिलेगा लेवल 6 का पेमेंट है एज पर 7 पे कमीशन। उसके अलावा जो यहाँ पर लिख रहा है एज लिमिट में नॉट बिलो 18 ईयर्स, यानी कि जो आपका एज है, आयु होगी, वो 18 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए और ना ही 27 साल से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहा जा रहा है, ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आप ग्रेजुएट हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विथ बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। साथ ही आपका जो बैचलर डिग्री भी होना चाहिए, लेकिन बिलीव कंप्लीट किए हों आप, वो भी यहाँ पर अनिवार्य है। यानी कि फर्स्ट आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, चाहे वो आपका ह्यूमैनिटी में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में हो। उसके साथ जो है आपका लाइब्रेरियन आपने कहीं से बैचलर डिग्री परस्यू किया हुआ हो। ठीक है, उसके अलावा और भी पोस्ट पर है यहाँ पर, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए है, ड्राइवर ऑर्डिनरी के लिए है। अगर आप इस जॉब के लिए भी फिट बैठते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 3 पोस्ट के लिए जो निकला है, आप तीनों पोस्ट पर अप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लाइब्रेरियन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशंस। आपको किस जगह पर भेजना है, तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 18th क्रॉस मल्लेश्वरम बेंगलुरु, ये आपका पोस्टल एड्रेस है। आपको इस जगह पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है। जो आखिरी डेट है फॉर्म को सबमिट करने का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है 30 दिसंबर, यानी कि 30 दिसंबर तक आपको ये फॉर्म जो है ये पते पर भेज देनी है, 30 तारीख के अंदर, 30 दिसंबर के अंदर। साथ ही जो कह रहा है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट रेसिडिंग इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप विल बी 13 जैन 2023। यानी कि अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर लक्षद्वीप से बिलोंग करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर डेट उन लोगों के लिए बढ़ाया हुआ है। आप 13 जनवरी 2023 तक जो है इस पते पर फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर क्लोजिंग डेट विल नॉट बी इंटरटेन अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, अगर आप इसके बाद फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। द इंस्टीट्यूट शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले और लॉस ड्यूरिंग द पोस्टल ट्रांजिट। यानी कि आपका किसी तरह का नहीं फॉर्म पहुंच पाता है, इसके लिए संस्थान किसी तरह से जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, The crucial date for determining the age limit shall be the last date of receipt of the application। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम एज आपका यहाँ पर 27 साल कहा गया है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए, अगर एक दिन भी आपका लास्ट डेट आपका जितना भी तारीख है यानी कि 30 दिसंबर तक अगर आपका एज अगर 27 साल उम्र है तब ठीक है। अगर आपका एक दिन भी अधिक हो जाता है 27 साल से, 30th लास्ट डेट है, उतना तक में अगर आपका 27 साल एक दिन हो जाता है तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। तो वही यहाँ कह रहा है कि आपका लास्ट डेट जो है फॉर्म को सबमिट करने की, उस तारीख तक आपका मैक्सिमम एज जो है वो 27 साल होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जैसा कि सब फॉर्म में कहा जाता है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है,
इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, he या she should submit separate application with required fee and other documents. Application for more than one post in a single application will not be entertained. यानी कि जो मैं ऊपर आपको बताई कि अगर आप चाहते हैं कि एलिजिबल हैं, सपोज कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए तो आप एलिजिबल हैं, साथ ही हर लोग 12th पास है, तो आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए भी एलिजिबल हैं, ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए भी आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों पोस्ट में अप्लाई करें, कि अगर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट में नहीं होता है तो लोअर डिवीजन क्लर्क में हो जाए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप तीनों को सेपरेटली जो है फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो सुनहरा मौका है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि एक ही जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको तीनों के लिए अप्लाई नहीं करना है, आपको अलग अलग सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और सेपरेट एनवेलप में जो भी फी चार्जेस यहाँ पर सबके लिए एप्लीकेबल है आपको अप्लाई करनी है। तो हर फॉर्म के लिए सेपरेटली आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, वही कहना चाह रहा है इस कॉलम में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल बी कंसिडर्ड ओनली सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ recent EWS certificate from the complete authority for the financial year 2021 to 2022। यानी कि अगर आप EWS हैं और आप EWS कैंडिडेट के तौर पर फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो आपको जो है सर्टिफिकेट 2021 से जो 2022 का ईयर का जो सर्टिफिकेट है EWS वो आपको भेजनी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम अफिक्सिंग वन फोटोग्राफ ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि एक तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे फोटोग्राफ अप्लाई कीजिएगा, उसके साथ साथ द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटैच 3 एडिशनल आइडेंटिकल फोटोग्राफ। जो आप फोटो एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच कर रहे हैं वही आपको जो है हर पेज में स्टेपल करनी है, ठीक है। और जो फोटो है उसमें अपना नाम और कैपिटल लेटर में आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट मेंशन करनी है, ठीक है। उसके अलावा फिर द एप्लीकेशन ड्यूली कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट शेल बी सबमिटेड अलोंग विद सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट है और उसकी फोटोकॉपीज जो है आपकी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपीज है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपका एज प्रूफ होगा, मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, या फिर EWS है तो EWS सर्टिफिकेट होगा। किसी कास्ट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं लाइक ST/SC OBC कास्ट सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं तो सब जो है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। मैं ब्रीफ से बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है, कमेंट बॉक्स में आती है कि कैसे अप्लाई करनी है, क्या नोटिफिकेशंस में था, क्या ब्रीफ। तो मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब की पोस्ट है, इसलिए मैं आपको जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स है यहाँ पर ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपको चार्जेस लगेंगे 700 है आपका जनरल कैटेगरी के लिए, 200 इसमें प्रोसेसिंग चार्ज है, ठीक है। DD बनवानी होगी इंस्टीट्यूट के नाम से, और SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड और विमेन कैटेगरी के लिए यहाँ पर 200 चार्ज फॉर्म भरने का लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी आप चाहें तो नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अब इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जितने भी थे मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। उसके अलावा एक सेकेंड, यहाँ पर नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड फॉर द एडवर्टाइज्ड पोस्ट, यानी कि कोई भी इंटरव्यू नहीं कंडक्ट की जाएगी इन सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर द सिलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन होगा 2 स्टेज में आपका, ठीक है। द सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज जो है आपका कंप्रिहेंशन ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस होगा, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, ठीक है, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 मार्क्स, मतलब सबसे 20 मार्क्स के होंगे, यानी कि रीजनिंग से, मैथ से, इंग्लिश से, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से 20 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे। इन द सेकेंड स्टेज द क्वालिफाइड कैंडिडेट इन द रिटन एग्जाम विल बी कॉल्ड फॉर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम फॉर 100 मार्क्स। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपका सब्जेक्टिव टाइप का जो है, मतलब कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से भी आपका 100 मार्क्स का वहाँ एग्जाम सेकेंड फेज में किया जाएगा। यानी कि फर्स्ट आपका जो जनरल रहेगा उसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब से क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के,
और जो आपका आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो सेकेंड फेज जो आपका होगा उसमें आपका सब्जेक्ट से 100 मार्क्स का क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए फॉर्म है। ठीक है, हर पोस्ट की यहाँ पर फॉर्म है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये अटैच कर दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। अगली जो हमारी वैकेंसी है ये भी आपकी सरकारी ही वैकेंसी है, गवर्नमेंट जॉब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द फिलिंग ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑन द डिप्यूटेशन इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ TDSAT। ठीक है, यहाँ पर आपका डिफरेंट पोस्ट है, जैसे कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए है, अकाउंटेंट के लिए है, लाइब्रेरियन के लिए है, कोर्ट मास्टर के लिए है, स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका 3rd नंबर पे लाइब्रेरियन के लिए है, जिसमें कि आपका नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, लेवल 8 का यहाँ पर आपको पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पर आपको लेवल 8 का पेमेंट दिया जा रहा है, जिसमें कि यहाँ पर आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, साथ ही आपका मास्टर डिग्री भी होना चाहिए लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, डिप्लोमा भी होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और साथ ही है यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो है वो हाई मांगा जा रहा है। ठीक है, 2 years प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट और गवर्नमेंट, ये तो है ही आपका 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ जो टफ क्राइटेरिया है फुलफिल करने की वो है आपका ऑफिसर इन सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरीज में एज अ ऑफिसर जो है आपको, जहाँ आपको साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जहाँ आपको 7th पे कमीशन जो पे मैट्रिक्स है आपको लेवल 7 का मिलता हो, वैसा भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो आपको शो करनी होगी। यानी कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, साथ ही कंप्यूटर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 2 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बोला जा रहा है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं। साथ ही अदर पोस्ट भी अगर लगता है कि आप उसके लिए सुटेबल है, अकाउंटेंट के लिए या फिर एडमिन ऑफिसर के लिए, तो वो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, इसकी भी जो नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर फॉर्म इसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों नोटिफिकेशन में आपका एप्लीकेशन फॉर्म नीचे अटैच है, आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये रही आज की वैकेंसी के ऊपर डिटेल्स। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।